जी, वेलकम ऑन अडोब फोटोशॉप सीसी कोर्स। आज से हमारा अडोब फोटोशॉप का बिगिनर टू एडवांस कोर्स शुरू हो रहा है। इसके अंदर हम आप लोगों के साथ कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग शेयर करने जा रहे हैं कि आप अडोब फोटोशॉप के अंदर फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हो या आप अडोब फोटोशॉप के अंदर डिजाइनिंग कैसे कर सकते हो। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है अडोब फोटोशॉप सॉफ्टवेयर के ओवरव्यू के ऊपर। हम आप लोगों के साथ आज अडोब फोटोशॉप का ओवरव्यू शेयर करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम नेक्स्ट क्लासेस की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो ये समझ लेंगे यार अडोब फोटोशॉप असल में स्पेशली फोटो एडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया था। लेकिन अब इसके अंदर हम ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, यानी कि हम डिजाइनिंग पर्पज के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ फोटो एडिटिंग की हद तक ही रहेगा, आप इसकी मदद से प्रॉपर प्रोफेशनल आप डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। तो ये इसको समझना इंतहाई जरूरी है कि कौन सी चीज कहां पर अवेलेबल होती है सीखने से पहले। तो ये ओवरव्यू, तो यहां पर मैं आप लोगों के साथ कुछ इसकी चीजें शेयर करूंगा। जैसे कि आप यहाँ पर साइड बार पे देखें तो यहाँ पर आपको ये कुछ चीजें शो हो रही हैं। इस इनको आप टूल बार बोलते हैं। ये टूल्स हैं, इनकी मदद से हम अडोब फोटोशॉप के अंदर काम करते हैं। तो इन टूल्स का इस्तेमाल इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप आगे चल के करेंगे। तो ये एक्चुअली हमारा अडोब फोटोशॉप का टूल बार है। इसी तरह आपके पास ये टूल बार की प्रॉपर्टी बार है। यहाँ पर अगर आप किसी भी टूल को सिलेक्ट करते हैं, अभी हमारे पास मूव टूल है तो यहाँ पर आप देखिए उसकी प्रॉपर्टी बार ओपन है। अगर मैं यहाँ पर सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करता हूँ तो ये उसकी प्रॉपर्टी बार ओपन हो जाएगी। कोई भी टूल सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी, यानी कि उसके अंदर मैं कुछ रीसाइजिंग करना चाहता हूँ, कुछ चीजें चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ऊपर चेंज कर सकता हूँ उस टूल की प्रॉपर्टी के जरिए। इसके अलावा यहाँ पर टॉप के ऊपर आपको ये मेन्यू बार नजर आ रहा है जी। यहाँ पर आप कुछ फीचर्स हैं जैसे न्यू फाइल क्रिएट करना, ओपन, ओपन एज, सेव एज, और कुछ चीजें आप एडिटिंग के लिए करते हो। इसी तरह आप इमेज साइज वगैरह आप सेट करना चाहते हो, कैनवस साइज करना चाहते हो, आप इमेज रोटेशन करना चाहते हो, ट्रिम, क्रॉप, ये सारा कुछ आप कर सकते हो। ये लेयर्स के लिए टाइप है, सिलेक्शन, फिल्टर, कुछ आपको यहाँ पर काफी फिल्टर्स मिलेंगे, 3D। तो आप के लिए ये मेन्यू बार है। इसके अलावा यहाँ पर असल में अडोब फोटोशॉप के अंदर आप लेयर्स के ऊपर काम करते हो। तो यहाँ पर इसका लेयर पैनल है, इसके अंदर आप अपनी तमाम लेयर्स को मैनेज कर रहे होते हो। इसी तरह यहाँ पर इसके साथ चैनल है, इसी तरह पाथ, यहाँ पर एडजस्टमेंट, इसके कुछ यहाँ पर आपको चीज़ें मिल जाती हैं। इसी तरह लाइब्रेरीज, इसी तरह लर्न, यहाँ पर कुछ अडोब फोटोशॉप के ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाते हैं, आप इनको वॉच कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर आपके पास कलर बॉक्स है, इसी तरह यहाँ पर आपके पास स्विचेस हैं, आप इनकी मदद से कलर वगैरह सेट कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास हिस्ट्री बार है, इसी तरह यहाँ पर आपके पास प्रॉपर्टी है। तो ये सारी चीजें आपके पास हैं। अब मान लें मिसाल के तौर पर, एग्जांपल के तौर पर, आपके पास ये है जी टूल बार। आप कहते हो नए नए आए हो, आप इसके साथ कुछ छेड़छाड़ कर बैठे हैं, आपके ये कुछ चीजें ये आपके यहाँ से मूव हो गई हैं, खत्म हो गई हैं। तो अब आप परेशान हो जाएंगे कि जी मेरा ये टूल बार भी खत्म हो गई, यहाँ पर साइड बार भी खत्म हो गई, तो मैं अब क्या करूं, क्या सॉफ्टवेयर दोबारा इंस्टॉल करूं? नहीं, सॉफ्टवेयर दोबारा इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है आपको। आपने सिंपल क्या करना है, आप यहाँ पर विंडो के ऊपर क्लिक करो, वर्क स्पेस के ऊपर क्लिक करो, और यहाँ पर आपने रीसेट एसेंशियल्स के ऊपर क्लिक कर देना। तो जो चीज जहां से आपकी डिलीट हुई है, रिमूव हुई है, वो ऑटो अपनी जगह पर आ जाएगी। इसके अलावा आप अगर अपने फोटोशॉप का कलर चेंज करना चाह रहे हो, मिसाल के तौर पर आप कहते हो जी मुझे ये डार्क कलर अच्छा नहीं लगता, आप उसके लिए भी चेंज कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर आप एडिट के ऊपर क्लिक करते हो और यहाँ पर प्रेफरेंसेस के ऊपर आते हो। प्रेफरेंसेस के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आप इंटरफेस के ऊपर आ जाते हो। इंटरफेस के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आपके पास ये कलर स्कीम है, जैसे ये वाइट मैंने कर लिया, ये थोड़ा सा ग्रे टाइप है, ये थोड़ा सा डार्क है, ये फुल डार्क है। तो जो आपको सूटेबल लगे, फॉर एग्जांपल आप ये वाइट रखना चाहते हो तो आप वाइट रख सकते हो। इसी तरह आप वर्क स्पेस की कुछ चीज़ें
ये आप अपने सॉफ्टवेयर की यहाँ से चेंज कर सकते हो, जैसे कि आपके सामने यहाँ पर है। ये आप टूल्स के बारे में यहाँ पर कर सकते हो, जैसे कि ओवर स्क्रॉल, यहाँ पर एंटी मेटेड, जूम, जूम रिसाइज विंडो। ये कुछ टूल्स एनेबल हैं, कुछ एनेबल करने पड़ेंगे आपको। हिस्ट्री लॉग है आपका, इसी तरह फाइल हैंडलिंग, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, ओके करते हैं हम इसको। तो अब ये मेरा लेआउट वाइट हो गया। आप इजीली इसको मैनेज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो वापस जाना उसी के ऊपर, तो एडिट के ऊपर जाओ, प्रेफरेंसेस आएगा आपको नीचे, यहाँ पर इंटरफेस, और यहाँ से आप कोई भी कलर कर सकते हो। ये ओके, अब ये हो गया। इसके अंदर कोई भी चीज़ आप क्लोज करना चाहते हो, आप फाइल ओपन करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आपकी नेक्स्ट हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप चलते चलेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर आप न्यू फाइल क्रिएट करना चाहते हो, तो इसकी कुछ आपके पास ऑप्शंस होती हैं, जैसे कि आप फाइल के ऊपर क्लिक करते हो, यहाँ पर न्यू के ऊपर क्लिक कर देते हो। न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट का विंडो ओपन हो जाती है। इसके अंदर आपके पास कुछ बने बनाए यहाँ पर टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं, यानी कि साइज बने होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो 1280 बाय 720 पिक्सल, 72 ppi के ऊपर है। इसी तरह यहाँ पर कस्टम है 1300 बाय 1300 पिक्सल। इसी तरह यहाँ पर कस्टम है 600 बाय 900। ये मुख्तलिफ आपके पास यहाँ पर बने बनाए चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आप इनमें से लेना चाहते हो, गुड है। अगर आप कहते हो कि मैं अपनी मर्जी से कोई फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ, तो भी आप कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास ये सेव्ड आपके पास आ जाते हैं, यहाँ पर आपके पास फोटो साइज के आ जाते हैं। ये आपके पास प्रिंट साइज के लिए, जैसे कि लेटर साइज, लीगल साइज, इसी तरह A4 साइज, A6, A5, A3, ये मुख्तलिफ साइज आपके पास मिल जाते हैं। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, यहाँ पर आपको बने बनाए टेम्पलेट्स यानी कि साइज मिल जाते हैं। इसी तरह वेब, आप वेब के लिए लेना चाहते हो तो आप वेब का ले सकते हो, मोबाइल के लिए लेना चाहते हो तो आप मोबाइल का ले सकते हो। ये आपको सारे टेम्पलेट्स बने बनाए यहाँ पर मिल जाते हैं, यानी कि आपको प्रॉब्लम नहीं होती कि मैं साइज कैसे सेट करूं, या मुझे साइज का आइडिया नहीं। एनीवे, फिल्म एंड वीडियो के आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हैं, जैसे कि HDTV 1080 पिक्सल, इसका आपको 1920 बाय 1080 पिक्सल आपको यहाँ पर ये साइज मिल जाता है। जैसे कि आप YouTube की बात करो तो 1280 बाय 720 पिक्सल YouTube की वीडियो का साइज होता है, तो ये उसका साइज आपको मिल जाता है। आपके पास ये टेम्पलेट साइज बने हुए हैं, आप इनमें से कोई भी फाइल चूज कर सकते हो। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर कस्टम लेना चाहते हो, तो यहाँ पर आप कस्टम के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पर कुछ भी अपना साइज लिख सकते हो। यहाँ पर अपनी फाइल का नेम लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ फर्स्ट क्लास। इसके बाद यहाँ पर आप पिक्सल्स के अंदर अगर काम करना चाहते हो तो पिक्सल्स के अंदर काम कर सकते हो। इंचीज के अंदर अगर काम करना चाहते हो तो इंचीज के अंदर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट्स एंड पिकास। तो यहाँ पर मोस्टली ज्यादातर पिक्सल्स के अंदर काम कर रहे होते हैं हम। तो यहाँ पर हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी 1280 बाय 1280 स्केयर के अंदर मुझे चाहिए, और यहाँ पर इसकी रेजोल्यूशन मुझे चाहिए 300 dpi। इसके अलावा यहाँ पर इसका कलर आप ग्रे स्केल करना चाहते हो, आरजीबी करना चाहते हो, तो मैं आरजीबी में यूज करूंगा, क्योंकि ऑनलाइन वेब के अंदर आरजीबी कलर यूज होते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड कंटेंट आप वाइट लेना चाहते हो, ब्लैक लेना चाहते हो, बैकग्राउंड कलर लेना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। एनीवे, उसके बाद एडवांस ऑप्शंस हैं आपके पास, यहाँ पर कलर प्रोफाइल, डोंट कलर मैनेज, इसको ऑटो रहने दें, स्क्वायर पिक्सल में रहने दें। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपके पास यहाँ पर ओरिएंटेशन होती है, जैसे कि आप पोर्ट्रेट लेना चाहते हैं, आप लैंडस्केप लेना चाहते हैं, किस टाइप का लेना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर डेफिनेटली ऑटो रहने दूंगा पोर्ट्रेट के ऊपर, और इसको मैं यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। अब जैसे मैं इसको क्रिएट करूंगा तो यहाँ पर आपके सामने मेरे पास एक फाइल ओपन हो गई है, और ये स्केयर में जो साइज मैंने बनाया उस साइज के ऊपर ये आ गई। अच्छा, ये तो मैंने न्यू फाइल क्रिएट की यहाँ पर,
न्यू फाइल के अंदर आने के बाद और यहाँ पर इसकी शॉर्टकट की है आपके लिए, मैं आपको बता दूं, कंट्रोल एन। कंट्रोल एन इसकी शॉर्टकट की है। आप कंट्रोल एन प्रेस करके भी न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ये आपके सामने आ जाएगा वही ऑप्शन। आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल न्यू डॉक्यूमेंट्स, आप साइज अपना एडजस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जी मैं करता हूँ 180 बाय 180। इसकी रेजोल्यूशन 300 dpi कर लेते हैं। यहाँ पर आप इसको ब्लैक वाइट कुछ भी कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर यहाँ पर, और क्रिएट कर दो। ये आपके पास फाइल आ गई। यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट्स और यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट क्लास। ये न्यू फाइल क्रिएट करने का मेथड है। इसी तरह अगर आप किसी फाइल को सेव करना चाहते हो, एग्जाम्पल आप इस फाइल को सेव करना चाहते हो, इसके अंदर मैं कुछ काम यहाँ पर कर लेता हूँ। एग्जाम्पल ये कर लिया। अब आप कहते हो मुझे ये फाइल सेव करनी है, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, आप इसको सेव करना चाहते हो, कंट्रोल एस प्रेस कर दें, सेव की विंडो ओपन हो जाएगी। या आप फाइल के ऊपर आकर यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर सेव की विंडो ओपन हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर आपने कुछ चीज़ें देखनी होती हैं। आप सोर्स फाइल अगर बनाना चाह रहे हैं, आप अगर फ्रीलांसिंग आगे चल के करेंगे तो उसके अंदर आपको सोर्स फाइल बनानी पड़ेगी। यानी कि आप ओरिजिनल पीएसडी फाइल, ये फॉर एग्जांपल जी आपका फाइल का नेम आ गया जी फर्स्ट क्लास, और यहाँ पर आपके पास सेव एज टाइप यानी कि फाइल फॉर्मेट्स हैं। पीएसडी यानी कि एडोब फोटोशॉप की ओरिजिनल फाइल बनेगी। इसी तरह यहाँ पर आप बीएमपी कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर आप फोटोशॉप ईपीएस फाइल बना सकते हैं, फोटोशॉप डीसीएस बना सकते हैं, आप जेपैग फाइल बना सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ से पीएनजी फॉर्मेट के अंदर बना सकते हैं। इसी तरह आप टिफ फॉर्मेट में बना सकते हैं, और काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आप बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम फोटोशॉप की ओरिजिनल फाइल सेव कर लेते हैं। ओरिजिनल फाइल मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल फोल्डर बना लेता हूँ, फोटोशॉप क्लासेस फर्स्ट क्लास। ये मैंने सेव कर लिया। अब मेरा ये डॉक्यूमेंट सेव हो गया। अब मैं इसको दोबारा क्लोज करके रीओपन कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब मैं इसको रीओपन करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर फाइल के ऊपर जाऊँगा, ओपन के ऊपर क्लिक करूँगा, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ओ। आप यहाँ पर ओपन के ऊपर क्लिक करो, उस लोकेशन के ऊपर जाओगे और उस फाइल को चूज करके आप ओपन के ऊपर क्लिक कर देते हो, आपकी वो फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक हो गया, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम कुछ इसकी चीज़ें ये बेसिक थी जो इस हमारे बेसिक लेक्चर के अंदर आ गई। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट हम सेकंड क्लास के अंदर कवर करते हैं। तो ऐसा ऐसा स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह आप लोगों के साथ आल चीज़ें क्लियर की जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम।